All right. So, welcome again. Let us start our final chapter of NRS1. So, the chapter is about MPLS and VPN सर्विसेज। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको कि अगर हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। सिर्फ नेटवर्क के अंदर में OSPF डाल के कोई 4 PC कनेक्ट करके हम उसको यूज करें, ये एक छोटा सा उद्देश्य हो सकता है। लेकिन चूंकि नेटवर्क के ऊपर में सारी इंडस्ट्रीज, सारी ऑल एंटरप्राइजेस, इनफैक्ट हर कुछ जो है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो नेटवर्क में और भी बहुत कुछ चलता होगा, राइट। तो क्या होता है कि आईपी सर्विसेज जो है हमारी, वो तो अपनी जगह पर काफी कुछ हमारे लिए करती है। परंतु जब हम आ जाते हैं इसी नेटवर्क को हमारे इंडस्ट्री के लिए यूटिलाइज करने के लिए, एंटरप्राइज के लिए यूटिलाइज करने के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए यूटिलाइज करने के लिए, तो हमें और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट। तो एकदम बेसिक से चलते हैं हम कि क्या होता है कि नेटवर्क में जब शुरुआत होती है तो हम सबसे इजीएस्ट वे है कि हम क्या करते थे, स्टैटिक रूट डाल के। मैं आपको कहीं जाने का रास्ता बता रहा हूँ तो मैं उसको डायरेक्शन से दिखा देता हूँ, और आप अपने पैकेट को उस जगह पर भेज देते, तो वो हो जाता है स्टैटिक रूट। देन आया कि डायनामिज्म चाहिए था हमको नेटवर्क के अंदर में, तो हम क्या करते थे, डायनामिक प्रोटोकॉल रन कर देते थे। जब हम हमारे खुद के नेटवर्क के अंदर में 4 PC लगा के, 4 PC यहाँ, 4 PC दूसरे शहर में, 8 PC ऐसे मिला के अगर एक एंटरप्राइज बनाते थे, तो हम उसके बीच में OSPF या रिप चला देते थे। लोकल नेटवर्क में है, लैन है, तो हम OSPF या ISIS चला देते थे। ISIS इन द केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और OSPF इन द केस ऑफ आपका एंटरप्राइज। तो इस तरह से हम नेटवर्क के साथ में कुछ ना कुछ किया करते थे। फिर आया इंटरनेट, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर में BGP चला देते हैं। इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए द प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज BGP, तो BGP का या फिर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बोल दो आप, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ ऐसा है कि बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर DAV यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेदांता हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ऐसे काफी सारे कस्टमर, कंज्यूमर हमें मिले, तो हम बन गए सर्विस प्रोवाइडर। हम सर्विस प्रोवाइडर बन गए, मतलब हमने क्या किया, हमने हमने इन एंटरप्राइजेस को हमारा प्रोस्पेक्ट कस्टमर समझा, और हमें पता चला कि उनको लैन वैन ये तो चलाना ही चलाना है, क्योंकि कई सारे ऑफिसेज हैं जिसको आपस में जोड़ना है। तो इन दैट केस हमने क्या किया कि इसको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रूट से चलाने की कोशिश करी। तो जब एक 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 ऑफिस थे टाटा मोटर्स के, 2 ऑफिस, चलो स्टैटिक जुड़ गया, लीज लाइन खरीद ली उन्होंने, हो गया काम। ठीक है। अब एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फिजिकल केबल लेकर रहे हैं, उसके पास तक CP जिसे बोलते हैं, कस्टमर प्रीमाइज इक्विपमेंट के पास तक, कस्टमर प्रीमाइज इक्विपमेंट उनके पास रख दे रहे हैं, और वहां से फिर हम एक लीज लाइन देकर उसको हमारे नेटवर्क के अंदर में इन्फ्यूज कर दे रहे हैं, उसको एब्जॉर्व कर ले रहे हैं, उसका उसके ट्रैफिक को, और फिर उसको एक सिरे से ले जाके दूसरे सिरे के ऊपर में भेज दे रहे हैं। ठीक है। दैट इज हाउ वी डिड इट। पहले क्या किया हमने, अलग अलग वेंडर थे, तो उसके लिए क्या किया कि हमने उसको अलग अलग डिवाइस दे दिए, छोटे छोटे सिस्को के बॉक्स दे दिए, या कोई दूसरे भी जो बॉक्स बनाने वाली कंपनी, उनके बॉक्स दे दिए, स्विचेस दे दिए। और फिर उसको हमने एग्रीगेट राउटर पर, हमारे वाले एग्रीगेटेड राउटर पर लेके आ गए, CPU इक्विपमेंट का ट्रैफिक, और उसको फिर हमने जैसे तैसे एक्सेस डिश लगा के, अब एक्सेस डिश लगा के क्योंकि टाटा मोटर्स का ट्रैफिक आयशर मोटर को नहीं पहुंचना चाहिए, तो हमने हमारे इंटरफेस लेवल पर जो 80 के दशक में, 90 के दशक में चलता था, इस तरह से चलता था। ठीक है। उसी टाइम पर दो और सर्विसेज चलती थी, ATM और फ्रेम रिले।
अभी भी चलता है एटीएम। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये सर्विस प्रोवाइडर के काम में आने वाली टेक्नोलॉजी। जो लैन का ट्रैफिक हम उठाते थे एक एंड से, उसको दूसरे एंड पर पहुंचाने के लिए हम फ्रेम रिले का या एटीएम के सर्किट का इस्तेमाल करते थे। और और क्या करते थे, उसको हम ट्रैफिक को वहां से लेके, एक एंड से लेके दूसरे एंड पे भिजवा देते थे। दोनों के मैकेनिज्म थोड़े बहुत डिफरेंट है। एक फ्रेम पर काम करता है और एक सेल पर काम करता है। तो वो इट इज नॉट रिलेवेंट टू आवर टॉपिक, सो उसको हम स्किप करते हैं। बट जैसे भी को हम क्या करते थे, ट्रैफिक को इधर से उधर भिजवा देते थे। ठीक है। एटीएम और एटीएम की एक खासियत थी। एटीएम क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड। और आईपी जो है वो कनेक्शन लेस है ऑन ट्रांसपोर्ट एज वेल एज सिग्नलिंग, मतलब ऑन डेटा पार्ट एज वेल एज उसकी सिग्नलिंग जो होती है वो भी कनेक्शन लेस होती है। तो उसके अंदर में उसका उसके कनेक्शन लेस के फायदे तो थे ही थे, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी थे। नुकसान हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी आई एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था एमपीएलएस। एमपीएलएस इसलिए आई कि उस टाइम के जो डिवाइसेस थे उनकी प्रोसेसिंग पावर कम थी, और जब ज्यादा नंबर ऑफ राउट्स हो जाते थे, तो जैसे हमारा दिमाग सिर्फ भेजे के अंदर में, तो क्या होता था कि हर राउटिंग को कंप्लीट करने के लिए, हर रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए दिमाग को ही खर्च होना पड़ता था, दिमाग का यूटिलाइजेशन होता था। ठीक है। तो क्या होता था कि वो स्लो प्रोसेसिंग था, राइट, दैट वाज ए स्लो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। और उसके कारण टाइम लगता था, और राउटर आपका बिजी हो जाता था। वो छोटे राउटर होते थे, कम प्रोसेसिंग पावर होती थी। तो उस टाइम पर एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था एमपीएलएस। एमपीएलएस क्या थी, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो ये नई टेक्नोलॉजी क्या करती थी कि ये दिमाग को ज्यादा खर्च नहीं करते हुए, राइट, ज्यादा दिमाग को खर्च नहीं करते हुए एक टेबल बना के रख लेती थी, जो कि इट वाज लाइक दो लेबलों को, मतलब मैं और आपके बीच में अगर चार होप है, और दूसरा रास्ते भी है उसमें चार चार होप है आपके पास पहुंचने के लिए, तो मैं क्या करता था, या कहीं और जाने के लिए, तो मैं क्या करता था कि पहले से ही लेबल बना कर रखता था कि अगर लेबल पर 100 लिखा हुआ आया, ठीक है, मैं एज ए दिमाग 100 लिखा हुआ आया, तो उस पर 200 लेबल लगा देना। लेबल मतलब क्या हुआ, नाम, टैग, 200 लगा देना और मेरे राइट हैंड से निकाल देना। ठीक है। और ये चीज मैं अपने जो फास्ट मेमोरी या कैशिंग या सेफ, सिस्को के कम सिस्को के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेफ, इसका इस्तेमाल करके बनाता था। और फिर इस टेबल का नाम मैं देता था एल फिब टेबल, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। जैसे कि राउटर बनाता है फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, तो वो क्या होता है, हैंडी हो जाता था। अब क्या होगा, जब भी 100 कोई भी पैकेट के ऊपर में 100 लिखा हुआ आएगा मेरे लेफ्ट हैंड से, तो जैसे ही लेफ्ट हैंड पे से 100 लिखा हुआ आया, तो उस पर वो 200 लिखा हुआ चिपका देगा, और उसको वो सेंड कर देगा राइट हैंड के थ्रू। तो दैट इज हाउ दिमाग का प्रयोग उसके अंदर में हुआ नहीं। ठीक है। उससे क्या हो गया, उस टाइम के हिसाब से जो ट्रैफिक मूवमेंट था वो काफी फास्ट हो गया। ऑलराइट। उसके बाद में फिर काफी अच्छे इंटरफेसेस आए, काफी पावरफुल प्रोसेसर आए। तो उस जगह पर एमपीएलएस की इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई अगर देखा जाए, राइट। बट खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि एमपीएलएस का दूसरा उपयोग तब तक के वेंडरों ने, तब तक के राउटर वालों ने उसका दूसरा फायदा भी देख लिया। दूसरा फायदा क्या था कि ये मल्टी प्रोटोकॉल इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं। आईपी जो है वो, आईपी के ऊपर में आईपी का ही ट्रैफिक आएगा तो उसको फॉरवर्ड करेगा। आईपीएक्स का ट्रैफिक अगर आएगा तो फॉरवर्ड नहीं करेगा। लेकिन एमपीएलएस ऐसा प्रोटोकॉल था कि इसके ऊपर में ईथरनेट आ जाए, इसके ऊपर में आईपीएक्स आ जाए, इसके ऊपर में एटीओएम आ जाए, कोई से भी ट्रैफिक आ जाए वो सबको फॉरवर्ड कर देगा। तो दिस बिकेम अ बून फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। और ये बून ने आईपी की जो, क्या बोलना चाहिए, प्रसिद्धि, आईपी की जो प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि को भी पीछे कर दिया। तो एमपीएलएस जो था वो इस्तेमाल होने लगा हर एक सर्विस प्रोवाइडर के अंदर में, क्योंकि ये अपने अपने ऊपर अपने अपने ऊपर
अपने ऊपर किसी भी प्रोटोकॉल के ट्रैफिक को सेंड करने में सक्षम था। तो ये उसका एक अच्छा काम जो था, वो इतना सुपरसीड कर गया आईपी को, कि सुपरसीड इस तरह से कर गया कि आईपी से आईपी तो इस्तेमाल हो ही रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड, बट उसी के कंपैरिजन में एमपीएलएस भी ऑल ओवर वर्ल्ड हर डिवाइस पर, हर सर्विस प्रोवाइडर पर इनेबल कर दिया गया। ठीक है। तो कटिंग शॉर्ट ये है कि एमपीएलएस का फायदा क्या था। तो अब एमपीएलएस के ऊपर में कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। तो सर्विस प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो है वीपीएन के थ्रू। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब मैंने जैसे आपको पहले मोटर्स का, टाटा मोटर्स, एशियन मोटर, इन सब का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या किया हमने, हमने क्या किया था कि हमने सबको एक एक डिब्बे अलग से दे दिए ताकि उनका ट्रैफिक अलग रहे, और फिर हमारे पास जब आते थे तो हम एक्सेस कीज बनाकर उसको हम फॉरवर्ड कर देते थे, राइट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसी एक प्रणाली आई जिसके अंदर में हर क्लाइंट को ऐसा लगता था कि वो जिस सर्विस के अंदर में, वो जिस टनल के अंदर में जाता है, वह टनल के बाहर उसका, उसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन या उसकी फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन या ही उसका ट्रैफिक, कोई भी तीनों चीज बाहर नहीं जाएगी। तो ये अपने आप में आइसोलेशन हो गया। तो हमने एक बड़ा बड़ा बॉक्स लगाया, जो सेज वाले एरिया में लगाया जहाँ पर काफी सारे एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है। वो पी डिवाइस के अंदर हमने हर किसी को एक एक इंटरफेस दे दिए स्विच में से, जो कि सस्ता पड़ा। ठीक है। उस पे उसके वीलैन के ऊपर में उसका ट्रैफिक आ गया। अब हमने उनके लिए अपने राउटर को अपने राउटर को अपने राउटर को क्या किया, इस तरह से अपने राउटर को इस तरह से दिखाया कि जैसे वो क्या हो, कि जैसे वो एक अलग से दिया हुआ राउटर हो, एक अलग से दिया हुआ राउटर हो, लाइक दिस। हमने क्या किया, ये राउटर रखा, ये राउटर रखा इधर पर टाटा, इधर पे भी टाटा, सेम आइशर्स, इधर पे भी आइशर्स। ठीक है। ये हमारा नेटवर्क है। और ये जो है कस्टमर का नेटवर्क, जो कुछ भी, वो जब यहाँ जुड़ते थे तो उनके लिए हमने एक राउटिंग प्रोसेस को तोड़कर, ब्रेक करके वर्चुअल राउटिंग प्रोसेस बना दी, और उसके अंदर वो आते थे तो उनकी सारी राउटिंग सेफ। ठीक है। उनके सारे के सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रिजर्व, और फिर वो ट्रैफिक जहाँ यहाँ भेजते थे, तो हम उसको यहाँ से इधर, सपोज ये दिल्ली है और ये मुंबई है, तो यहाँ से ट्रैफिक जब आता था तो वो एमपीएलएस के ऊपर में एमपीएलएस के ऊपर में बाय डिफॉल्ट पास हो जाता था। ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी मेड यूज ऑफ एमपीएलएस, एंड we have we made use of that MPLS as well as we have made use of that MPLS. Sorry. All right. Let me share the slide again. Okay. तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो
ओके, एमपीएलएस का इस्तेमाल करते हुए हमने वर्चुअल प्राइवेट सर्विसेज बनाई। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, पहले तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एमपीएलएस को देखते हैं थोड़े डीप में जाके। ओके, थोड़ा हल्का सा ये एक स्लाइड है जो कि बता रहा है सर्विस नेटवर्क बिल्डिंग ब्लॉक क्या क्या है, सी, पी एंड पी डिवाइसेस। तो इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि इसको हम कहते हैं ओके, पॉइंटर ले लिया जाए और बॉल पेन उठाते हैं हम। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं कस्टमर एज राउटर। ठीक है, दिस इज कस्टमर एज राउटर, ये भी कस्टमर एज राउटर है। तो कुछ कस्टमर के पास जो राउटर है उसको बोलते हैं हम कस्टमर एज राउटर, ये उनका खुद का राउटर है जो हमने उसके लिए जो हमने उनके लिए लगाया था उनके ऑफिस के पास में, उसे हम प्रोवाइडर एज राउटर कहते हैं। ठीक है, ये रहे प्रोवाइडर एज, और जो हमारे खुद के राउटर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइडर राउटर। तो ये जो पी डिवाइस होते हैं, ये पी डिवाइस जो हमारे हैं, ये यहाँ पर आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पर बनता है। ठीक है, होता क्या है कि हम यहाँ पर एक राउटर को एक्स नंबर ऑफ भाग में बांट देते हैं लॉजिकली, और उसकी नेटवर्किंग जो है उस पर्टिकुलर कस्टमर की उसी के साथ में, उसी के अंदर में होती है, ना कि कहीं और होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है वो है एमपीएलएस की। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमपीएलएस को समझेंगे हम इसके अंदर में। ठीक है, मोस्टली हम सिर्फ एमपीएलएस को समझ के इसको क्लोज करेंगे। ऑलराइट, तो उसको समझने के लिए एमपीएलएस के पहले क्या होता था वो समझते हैं। एक डिवाइस, एक एक राउटर पर क्या आया, एक राउटर पर पैकेट आया। ठीक है, तो ये पैकेट जो आया, ये पैकेट को पहले क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि पैकेट ठीक है नहीं है, ठीक 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 अगर है तो फिर उसको आगे अपने सेकंड लेयर पे देगा, ओएसआई लेयर की सेकंड लेयर पे देगा, इथरनेट फ्रेम, इथरनेट ट्रेल को निकालेगा इसके अंदर में से, ट्रेलर मतलब जैसे हम अमेजोन से हमारे पास में एक लिफाफा आता है या गिफ्ट आता है, तो हम हमारे घर पे पहुंचा, घर जैसे पहुंचा तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अमेजोन वाला जो है, उस जो सेंडर था उसने जो एड्रेस यहाँ पर भेजा हुआ था वो वाला एड्रेस देखते हैं। जब हम एड्रेस देखते हैं मतलब इथरनेट एड्रेस देखते हैं, क्या वो मेरे लिए है या मेरे पड़ोसी के लिए या मेरे टेनेंट के लिए, मेरी बिल्डिंग के अंदर में। तो मुझे पता चला कि ये मेरे लिए तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर का लिफाफा फाड़ता हूँ और फिर ये पैकेट को मैं निकालता हूँ। ये पैकेट को निकालता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर में मैं वो पैकेट चेक करता हूँ। क्या चेक करता हूँ, इसके अंदर जो सामान आया था टूटा फूटा तो नहीं। ठीक है, टूटा फूटा था नहीं था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया फिर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई, इस लिफाफे पर जो नाम लिखा हुआ था अंदर के लिफाफे पर, उसमें लिखा हुआ था कि ये चंद्रशेखर पवार के नाम पे तो है, मेरे लिए तो है, एड्रेस तो मेरे नाम का ही लिखा हुआ है, लेकिन ये गिफ्ट जो भिजवाया था वो मेरे भाई के लिए भेजा था। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, फिर उसको उठाता हूँ और मैं उसको अपने भाई को दे देता हूँ। राइट, सो इट इज लाइक दैट। जब मैं ये देता हूँ तो क्या वो मेरे भाई के लिए है, मेरी बहन के लिए या मेरे वाइफ के लिए? अगर मेरे भाई के लिए तो मैं भाई को देता हूँ, यदि बहन के लिए तो बहन को देता हूँ, या वाइफ के लिए होगी तो वाइफ को देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। राइट, ठीक है। टीटीएल का कॉन्सेप्ट इस कहानी के अंदर में बिल्कुल मैं आपको बता नहीं पाया, तो इसको मैं टेक्निकली बता देता हूँ। टीटीएल ये होता है टाइम टू लीव, वो जो कि किसी भी पैकेट को लूप होने से बचाता है नेटवर्क के अंदर में। क्या होने से बचाता है, नेटवर्क के अंदर में लूप होने से। अगर एक पैकेट यहाँ से निकला और सपोज ऐसे 6 डिवाइस, चार चार में भी लूप क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं चार ही, दो में इनफैक्ट दो में भी क्रिएट हो जाता है स्विच पर, तो वैसे मैं चार पे बता रहा हूँ। अगर एक पैकेट यहाँ से आया और यहाँ पर एक्स लोकेशन के लिए था, लेकिन एक्स मोमेंट्री टर्म में अभी हाल फिलहाल में नहीं है, नहीं है,
लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है उसका पता कि ये यहाँ होना चाहिए। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड करने के बाद में अगेन मैं इसको यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड करता हूँ, पर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा था, किसी वजह से मुझे ये एड्रेस यहाँ यहाँ पर दिख रहा था, क्योंकि हो सकता है मैंने ये जब इसके पास में इसकी मेमोरी में ये एड्रेस था, लेकिन कहाँ से था वो नहीं पता, तो मैंने यहाँ से रीड कर लिया तो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ भिजवाता हूँ, ऐसे भिजवाता जाऊंगा आगे। तो क्या हो गया, लूप क्रिएट हो गया। इवेंचुअली लूप क्रिएट हो गया तो अब उसे ब्रेक भी करना पड़ेगा। नहीं ब्रेक करेंगे तो कंप्यूटर बड़ा ताकतवर है, इस पैकेट को विद इन सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स, हजारों लाखों करोड़ों बार वो सेंड कर देगा। तो उससे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म या फिर ऐसी दूसरी चीजें, लूप फॉर्मेशन हो जाती है कि इतनी ज्यादा पैकेट आ जाएंगी कि राउटर के की जो मेमोरी पावर है या सीपीयू है वो पूरे का पूरे उसी के अंदर में एंगेज हो जाएगा, और आपके जो रियल टाइम काम है, जो असली काम है, वो नहीं होंगे। ऑलराइट, सो डिटेल इज लाइक दैट। डिटेल क्या है फिर, तो इसमें क्या है, डिटेल 255 लिखा रहता है पैकेट के ऊपर में, या 16 लिखा रहता है, या 10 लिखा रहता है, मतलब वही सेंडर भेजने से पहले इसके ऊपर लिख देता है कि मेरे को दिख रहा है 16 होप है। ठीक है, इनफैक्ट इट इज ऑपोजिट, एक बड़ा नंबर डाल देता है और फिर वो माइनस होता जाता है। ठीक है, माइनस होने के बाद में अगर सपोज 16 था और 16 पर पहुंचने के बाद भी वहां दिख रहा है कि इसे और आगे भिजवाना है, तो टीटीएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाए तो क्या करेगा, वो इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से लूप अवॉइडेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ओके, तो एमपीएलएस के पहले कैसा होता था, जो हमने ये ऊपर वाला तरीका देखा, एमपीएलएस आने के पहले क्या होता थे, ये मैंने थोड़ा सिस्को का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला तरीका क्या हो गया, प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग में मतलब कोई भी सोर्स से पैकेट आया और डेस्टिनेशन की तरफ गया, तो सोर्स को डेस्टिनेशन तक जाना है, उसको रास्ता फाइंड आउट करने के लिए दिमाग को खर्च किया हमने, हमारे प्रोसेसर को खर्च किया। ठीक है, वो क्या तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग। मतलब जो हमने इसके पहले वाली स्टेप में देखा था, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस स्विचिंग, कि हर बार पैकेट आएगा, मैं हर बार उसको उसको रीड करूंगा, उसके डेस्टिनेशन को रीड करूंगा, सोर्स को रीड करूंगा, और फिर एक डिसीजन लूंगा कि इसको कौन से वाले पोर्ट से भिजवाना है। ठीक है, इससे बेटर वाला सिस्को लेके आया कैशिंग। कैशिंग मतलब कैशिंग मेमोरी होती है अपनी, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलो जिसको। तो ये आया, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला वक्त आया फिर। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले वक्त में क्या हुआ कि थोड़े 4-5 मिनट के लिए, जैसे कि आर होता है हमारे इसमें कि 5 मिनट तक के वो पड़ोसी का इंटरफेस का इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करके रखता है। उससे क्या हो गया कि पोर्ट के पास में कोई चीज आई, लेकिन वो 5-5 मिनट तक ही रखेगा, ज्यादा देर के लिए नहीं रखेगा, तो वो फास्ट स्विचिंग हो गई। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से दिल्ली पैकेट, एक मूवी भेज रहा हूँ, सपोज मूवी क्या भेज रहा हूँ, मैं मूवी भेज रहा हूँ दिल्ली के पीसी से, दिल्ली के पीसी से गुड़गांव के पीसी को, उल्टा कर देते हैं। ओके, गुड़गांव के पीसी से दिल्ली के पीसी को भेज रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि एक फर्स्ट पैकेट को तो दिमाग लगा कि इसको सेंड यहाँ से जब आ रहा है ये एक्स लोकेशन से, तो इसको वाई लोकेशन पे भेजना है, एक बार दिमाग लगा। ठीक है, बाकी टाइम के लिए मैंने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव कर दिया है कि जब भी, क्योंकि मूवी बड़ी है तो काफी देर तक पैकेट आते रहेंगे, तो अब क्या करूंगा, मैं हर पैकेट को फास्ट फॉरवर्डिंग कर दूंगा या फास्ट स्विचिंग कर दूंगा। ठीक है, तो ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। तीसरा मैकेनिज्म जो है वो है सेफ। सेफ क्या है कि मैं दिमाग खर्च करके जो कैशे में डाला था, ऐसे ही मैं एक परमानेंट सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग करके एक टेबल बना के रख दूंगा, फिर टेबल बना के रख दूंगा। और उसमें भी दो तरीके हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होल्ड होल्डिंग फी बैंड एडजेसेंसी टेबल जो है ना, एडजेसेंसी टेबल पड़ोसियों का टेबल जो है वो, और फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बेस क्या है, राउट प्रोसेसर पे रखता है सेंट्रलाइज वाला। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में क्या होगा, वो लाइन कार्ड के ऊपर में रख देगा। किस चीज के ऊपर में रख देगा, मतलब जैसा मेरा दिमाग है तो दिमाग में रखूंगा अगर मैं सेंट्रलाइज कंट्रोल कर रहा हूँ तो, जो कि पुराना मैकेनिज्म था। अब जो आ गए हैं पिछले इस 10 सालों में या 15, आई बिलीव 15 से ज्यादा नहीं हुए होंगे, 15 सालों में
हम हमारे लाइन कार्ड मतलब हमारे हाथों के ऊपर में ही ये वाली इंफॉर्मेशन सेव करके रख देते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड से ट्रैफिक आया तो उसको राइट हैंड पर भिजवा देना। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। वैसे ही नोकिया जो है फास्ट पार्क वगैरह है, उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म उसको इस्तेमाल करता है पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। ये एमपीएलएस के पहले की बात है, ठीक है। तो ये क्या है, एमपीएलएस के पहले की बात है। अब एक मिनट। ओके, तो ये एमपीएलएस के पहले की बात है, आईपी के लिए ऐसा सब कुछ होता था। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये सेफ और डी सेफ का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ का कंपैरिजन है। सेफ क्या है, द सेफ एफ fib and adjacency table decide on the route processor and the route processor perform the express forwarding। तो यहाँ पर जो हमारा राउटर का दिमाग है वो करता है डिस्ट्रीब्यूटेड में, उसके विपरीत लाइन कार्ड के ऊपर में ही ये हो जाता है, ठीक है। और कॉस्ट, कॉस्ट क्या है इसकी, जब हम ये इसकी बुद्धिमत्ता जो है वो अगर हम अम, एक ही व्यक्ति के पास रखेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा, और यदि हम लाइन कार्ड के ऊपर में फीचर डाल देंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म के एग्जांपल्स हैं ये, सिस्को, दिस ऑलराइट। सिस्को का टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो है वो ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। हमारा जो यूज़ करता है नोकिया वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ, तो क्योंकि सिस्को का एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल है। ऐसे ही ये भी एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग जो करता है वो अपने लाइन कार्ड के ऊपर में कर देता है, फास्ट पाथ बोलते हैं जिसे, ठीक है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है, एम्पियर्स फंडामेंटल। तो अब हम आते हैं बहुत, अब हम अभी तक हम सिर्फ इतिहास देख रहे थे, अब हम आते हैं प्रैक्टिकली किसके ऊपर में, एमपीएलएस के ऊपर में। तो एमपीएलएस जो है, देखो कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे चार राउटर, ये हमारे चार राउटर, ओके। तो इसमें सारे ये आईपी डिवाइसेस, आईपी राउटर है। इसको भी राउटर बोलते हैं, इसको भी राउटर बोलते हैं, इसको भी राउटर बोलते हैं। ऐसा कोई नामकरण नहीं था इसके अंदर में कि प्राइमरी राउटर, बीच का राउटर, बीच का राउटर और आखिरी का राउटर, ऐसा कोई नाम इसके अंदर में नहीं था, ठीक है। बट चूंकि एमपीएलएस के अंदर में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ काम है जो पैकेट के ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अभी एमपीएलएस क्या है, एक लेयर 2 हाफ प्रोटोकॉल। हाफ तो कोई चीज़ होती नहीं जिन जनरल, लेकिन इसको ऐसा बोला जा सकता है कि जो हमारे आईपी लेयर के अंदर में L2 था और L3 था, इसके बीच में हमने सिम हेडर, सिम मतलब कोई चीज़ फास, है ना, ऐसे एक लकड़ी फंसा देना अंदर, कैसे टेबल के नीचे करते हैं ना, एक टेबल हिल रही है तो उसके नीचे में थोड़ी सी ऐसी लगा देते हैं तो वो टेबल हिलनी बंद हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हमने इन दोनों हेडरों के बीच में, इन दोनों प्रोटोकॉल लेयर के बीच में एमपीएलएस को लेके आया, एमपीएलएस को लेके आया। तो ये दोनों काम, ये काम कहाँ करता है, लेयर 2 के ऊपर में और लेयर टी 3 के नीचे में। इसलिए इसको हम सिम हेडर भी बोल सकते हैं, सिम एमपीएलएस जो है मतलब ढाई लेयर प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, ओके। तो चूंकि अब एक बनेगा कैसे, तो बनेगा ऐसे ही से, 1 सेकेंड, अरे बैठ जा भाई, इससे पहले कि ज्यादा गंदा हो जाए, ठीक है। तो बनेगा कैसे, हम इसको इस तरह से देखते हैं। पैकेट आया, पैकेट का मुआयना किया उसने, राउटर ने, उसको दिखा कि अरे इसका तो एमपीएलएस में लेबल बना हुआ है, ये वाला जो सोर्स है, सोर्स से आया वाला पैकेट है, और एक्स वाले डेस्टिनेशन पे जो जाने वाला है, तो एक्स डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास में एक लेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब ये पैकेट आईपी वाला अंदर घुसेगा तो मैं ये लेवल
उस पर लगा दूंगा मतलब ये मैक एड्रेस वाली जो लाइन है उसके ऊपर में यहाँ पर मैं लगा दूंगा जो भी चीज़ें होती है TTL एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें 32 बिट का रहता है वो। तो पहले तो 20 का तो लेबल, 20 जो बिट है वो तो लेबल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला लेबल पे मैं लिख दूंगा 100। फिर मैं 100 लिखने के बाद मैं देखूंगा कि इसको भेजना कहाँ पर है, तो ETH 5 से भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, राउटर में जब वो घुसा मेरे पास में, तब राउटर में जब ये घुसा तो मैंने इसको, ऑलराइट सॉरी अगेन, अभी डिस्टरबेंस तो होते रहते हैं, ऑफिस जाने के टाइम में फोन आने चालू है। ऑलराइट, क्षमा चाहूंगा, ओके। तो ये वाला जो डिवाइस था, ये इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया इंग्रेस। इंग्रेस का इंग्रेस का हिंदी अनुवाद क्या हो गया, अंदर आने वाला, ठीक है। अब जो भी हुई कहानी जैसी भी हुई, ये यहाँ तक पहुंचा। अब आ गया वह लोकेशन जहां पर क्लाइंट को हमको इस पैकेट को देना था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इग्रेस, ठीक है। अब इंग्रेस इग्रेस हो गए, बाकी बीच वाले जो है उनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे स्विच करने वाले राउटर, तो क्या बोल देंगे, LSR, ठीक है, लेबल स्विच राउटर, ठीक है। इसीलिए IP में कोई नाम नहीं थे, लेकिन यहाँ नाम क्या क्या है, देख लो नाम क्या क्या है। क्या नाम है, पहला नाम है LER, लेबल एज राउटर। तो आखिरी वाले राउटर को LER बोल दिया हमने, दोनों तरफ के, निकलने वाला और घुसने वाले दोनों जैसे दोनों रास्तों को, ठीक है। LSR तो कॉमन नेम हो गया उनका, ये कॉमन नाउन हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। LER आर द एंड पॉइंट known as label switch path and are normally at the edge of the network. The LSR are at the core of the network and provide the connectivity between the, अब ये जो है 100 लगा के भिजवाया था, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा, 102, नहीं सॉरी, हाँ 100 आया तो उसको मैं 102 दूंगा और इधर भिजवाऊंगा, ठीक है। 102 आया तो मैं उसको 105 लिखूंगा और इधर भिजवाऊंगा, ठीक है। 105 आया तो मैं उसको 200 लगाऊंगा और इधर भिजवाऊंगा। यहाँ पर 200 अगर लिखा रहेगा तो मैं उसको IP पैकेट में कन्वर्ट करके इस PC को भिजवा दूंगा। तो दैट इज हाउ ये रास्ता बन गया। ये रास्ता जो बना उसको क्या बोलते हैं हम, LSP। क्या बोलते हैं, LSP। फिर से बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, LSP। LSP का फुल फॉर्म क्या है, ये रहा, लेबल स्विच्ड पाथ। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर में, लेबल जिस रास्ते से स्विच होता है उस रास्ते को हम लेबल स्विच पाथ कहते हैं। अब देखिए इसी फंडामेंटल में एक और चीज है जो मैंने अब तक बताई नहीं आपको, वो ये है अपस्ट्रीम। ये वाली तो समझ में आ गई आपको, ये वाली समझ में आ गया आपको, ठीक है। LSR, ये वाला इंग्रेस वाला हो गया, ये वाला एग्रेस वाला हो गया। काम क्या होते हैं इस पे, अंदर जाते वक्त लेवल पुश करते हैं। यहाँ क्या काम होता है, लिफाफे के ऊपर की एक चिट्ठी हटाते हैं, दूसरी चिट्ठी लगाते हैं, फिर आगे भिजवा देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है क्योंकि बीच के LSR है। और यहाँ पर पॉप हो जाता है, पॉप मतलब क्या होता है अंग्रेजी का शब्द, निकाल देना। तो लेवल को निकाल देते हैं और ट्रैफिक को हम यहाँ पर PC को भिजवा देते हैं या दूसरे स्विच को भिजवा देते हैं, ठीक है। इसका इस नीचे वाले टॉपिक से बहुत कुछ लेना देना है। लेना देना क्या है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इज रिलेटेड टू लेबल एडवर्टाइजमेंट। देखो, जाना हमें इस PC के पास में, ठीक है। तो लेबल जो है, लेबल ऐसे डाउन स्ट्रीम प्रोपोगेट होता है उल्टे तरफ से बाय डिफॉल्ट। अपस्ट्रीम भी कर सकते हो लेकिन डाउन स्ट्रीम होता है। ये अपना लेबल भिजवाता है कि, क्योंकि ये आखिरी वाला है तो यहाँ पर 0 या 3 भिजवाता है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नल।
इसको बोलते हैं पिनल्टीमेट होप। ये एक्चुअल वाला भिजवाता है 100। क्या कहने का मतलब कि अगर चंद्रशेखर के लिए कुछ आपको भिजवाना है तो उस पर 100 लिखा हुआ होना चाहिए। ये 100 देखता है, ये बंदा 100 देखता है, ये बोलता है अच्छा ठीक है, 100 के लिए अगर कुछ भिजवाना है तो मुझे 200 लिख के भेजना। और ये जो है आखिरी वाला, इसको, कि कोई और नहीं है डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अपस्ट्रीम में, इसके अपस्ट्रीम में इसके ऊपर में कोई नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये किसी को कुछ नहीं भिजवाएगा। तो लेबल कभी भी डाउन स्ट्रीम जो पाथ है हमारा, मतलब पानी के बहने का रास्ता जो है वो ऐसा है। तो लेबल का जो रास्ता है वो इसका विपरीत रहता है। डाउन स्ट्रीम राउटर जो रहता है, ट्रैफिक ट्रैफिक को हम उस झरने की तरह ही समझे, तो पानी का सोर्स हिमालय पे है और गिरना उसको गंगोत्री में है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाते वक्त अप स्ट्रीम राउटर से डाउन स्ट्रीम राउटर की तरफ जो है डेटा फ्लो होता है, और उसका विपरीत लेबल जो है वो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ होता है। ठीक है। तो ये था अपना एमपीएलएस के बारे में जानकारी। बीपीएलएस और वीपीआरएन और वीपीडब्ल्यूएस के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कृपया करके इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।